इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणब जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। वंदेतं सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्विसाहूढं। जो बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिव सुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं। अच्छी सी अच्छी डिग्री प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है, लेकिन हम वो डिग्री क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। व्यापार करना है और व्यापार में हमें बहुत ऊंचाई को छूना है। हर व्यापारी का एक ही मकसद रहता है कि मैं अपने जीवन में लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी बने, बिजनेसमैन। लेकिन हम वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाते। ऐसा क्या है कि हमें मंजिल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कारण क्या बनता है? तो महानुभाव, हमारे आचार्य भगवंतों ने इस बात का भी, इस जिज्ञासा का, इस शंका का भी समाधान किया है। और आचार्य भगवंत ने इसके लिए एक अलग से ही गाथा दे दी है कि हम मंजिल प्राप्त करते करते क्यों पीछे रह जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं। जैसे ही हम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो पहुंचने ही वाले वैसे ही अटक जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है कठिनाई आती है? क्या कारण है मंजिल प्राप्त नहीं हो पाती? तो आचार्य भगवंत इसके लिए गाथा लिखते हैं। अहंकारो ही लोका नाम विनाशाय नैबद्धे, यथा विनाश काले स्यात् प्रतिपस्ये सुखोज्ज्वला। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, जिस प्रकार विनाश के समय दीपक की ज्योति तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति का तीनों लोकों में विनाश हो जाता है और वह कभी भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। दीपक बढ़ता जा रहा है, अग्नि बढ़ती जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे आपने सुना है कि जैसे जैसे हमारा विनाश बढ़ता रहता है वैसे वैसे बुद्धि भी विपरीत होती है, धर्म छूटता है, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने लगती है, विपरीत विपरीत क्रियाएं करती है, क्योंकि हमारा विनाश काल आने वाला है। ऐसे ही जैसे दीपक की ज्योति, उसके विनाश का समय आ गया है, जैसे ही वो समाप्त होने वाला है उसकी ज्योति बढ़ने लगती है और लोग समझ जाते हैं क्योंकि खत्म हो जाएगा। मान भाव, हमारा अहंकार हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें बार बार मुंह की खानी पड़ती है। हम मंजिल प्राप्त करते करते पीछे रह जाते हैं। कारण एक, हमारी ईगो, हमारा घमंड, हमारा अहंकार जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता है और उसका नाम मंगल है। मंगल नाम का व्यक्ति बहुत अच्छा एक कवि है और इसने अपने कविता के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से राज्य कवि को भी हरा दिया और बड़े बड़े विद्वान भी उसका लोहा मानने लग गए और इसको भी अपनी विद्वता पे अहंकार आ गया। और एक बार ये अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था, गर्मी का समय है, प्यास लगी आई, क्या करूं। पास में ही पेड़ देखे तो वृक्षों पर
बड़े अच्छे अच्छे फल लगे थे। एक जामुन के वृक्ष के नीचे गया और जाकर के जब नज़र ऊपर उठाई तो देखा वहाँ पे बच्चे जामुन तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, इकट्ठे कर दिए। तो इस मंगल नाम के व्यक्ति ने भी कह दिया कि सुनो मेरे साथियों, थोड़े से जामुन मुझे भी दो ना। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा, क्यों मंगल भैया, ठंडे लोगे या गर्म? तो उसने गुस्से में कहा कि जामुन भी ठंडे गर्म होते हैं। बच्चों ने कहा, क्या इतने बड़े विद्वान हो गए, तुम्हें ये नहीं पता कि जामुन भी 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म? बताओ कौन से चाहिए, वही तोड़ के दूंगा। तो उन्होंने कहा गर्म चाहिए। बच्चे ने जामुन तोड़े और तोड़ करके उसको नीचे दे दिए, जमीन पे गिरे और मंगल ने जामुन उठा करके फूंक मार मार के खाने लगा। बच्चे ने कहा, बताओ जामुन गरम गरम जामुन कैसे लगे? तो उसने कहा, ये तो ठंडे हैं। तो बच्चा कहने लगा, फूंक तो गर्म चीज़ों पे मारी जाती है, फूंक क्यों मारी? मंगल जान गया, उसका अहंकार टूट गया। महान बात, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार बुद्धि का नाश करता है। बड़े से बड़े विद्वान को भी मुंह की खानी पड़ती है। हमारा अहंकार, हमारी दिनचर्या में जो अहंकार है, हमारी क्रियाओं में जो अहंकार है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम जो कर रहे हैं, दिखा दिखा के जो जीवन जी रहे हैं, उससे हमें शांति प्राप्त नहीं होती, हमें सुख नहीं मिल पा रहा है। हम मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं हो पाती। दिया तो ये था कि जीवन की यात्रा दिखा दिखा कर नहीं, अपने को देख देख कर होगी, लेकिन हमने जीवन की यात्रा लोगों को दिखा दिखा करके करनी शुरू कर दी है, हम स्वयं को नहीं देखते। कई जगह तो ये हालत है कि व्यक्ति है तो नौकरी करने वाला और उसकी संगत या उठना बैठना व्यापारी के साथ। व्यापारी की सोच बड़ी ही रहती है, व्यापारी की सोच व्यापारी के अनुसार है, और नौकरी वाला तो नौकरी, उसकी सोच क्या होगी? 500 रुपये रोज कमाएगा या 1000 कमा लेगा, बहुत ज़्यादा हो तो 2000 या 4000, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। लेकिन बिजनेसमैन जो व्यापारी है, वो एक दिन में 2000, 4000, 10,000, 20,000 से तो शुरू करता है। कहाँ तक ले जाए कोई भरोसा नहीं, क्या पता वो मेहनत करके एक दिन में 1 लाख रुपये भी कमा ले। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं एक दिन में 10 लाख रुपये भी कमा ले। नौकरी वाला सोचता तो ये है कि मैं बैठूं व्यापारी के साथ, रहन सहन बोली चाली मेरी व्यापारी के साथ हो, लेकिन हूँ मैं नौकर, और उसका भुगतान भी हमें करना पड़ रहा है। भुगतान क्या है? हमने व्यापारी से संबंध बना लिया है, अब हम उसकी नकल करना चाहते हैं। उस पे गाड़ी है तो हमें भी, हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। उस पे 2 मंजिला मकान है तो हमारे पास भी होना चाहिए। और दिखाने के लिए कभी कभार ऐसा होता है कि उस पे 2 है तो हमारे पास 3 होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हों के पास अगर उनके वो ढोल के अंदर पोल छुपी है, वो वाली कहानी है। उनकी दुकान, वो दुकान किराए की है, मकान लोन पे लिया है, गाड़ी वो लोन पे ली है, तो दिखा रहे हैं कि हम हैं करोड़पति। उनसे चंदा मांगने गए तो वो कहते कि भैया हमारे पास है नहीं है, और फिर वो कहते कि भैया इतना बड़ा तुमने खड़ा कर लिया, वो क्या बताए? ये भी नहीं कह सकता लोन पे लिया है, और ये भी नहीं कह सकता कि मेरा है। ना चंदा दे तो समाज में इज्जत नहीं, और दे दे तो जेब में पैसे नहीं। हमारी जो आदत हो गई है दिखा के करने की, वो आदत हमें परेशान करती। हम खुश नहीं हैं। क्रोध मान माया दर्द लोभ सही परिणाम, यही तेरे शत्रु है, समझो आत्मराम। हमारे शत्रु जो है ये क्रोध मान माया, मायाचारी लोभ, ये हमारे शत्रु है। हमें जैसे ही मंजिल हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। बच्चों से कहा कि बेटा अच्छे से पढ़ो, फर्स्ट आ गए, वो पढ़ाई क्लास में फर्स्ट आ गए हैं पढ़ने से। अब पढ़ने को कहा तो ठीक है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना आत्मविश्वास अधिक हो गया है, इतना
कि वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही फेल हो गया। कई बार होता है बच्चों के साथ, ऐसे ही बड़ों के साथ भी होता है। बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले जो हैं उनके साथ भी तो कोई बात नहीं, जब पेपर आएगा हम तभी पढ़ेंगे, उसी समय पढ़ लेंगे और पढ़ लिख करके दे देंगे। अपने ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि पढ़ा था कुछ। कई बच्चों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि तैयारी करी थी किसी पेपर की, आया कोई और पेपर। अब क्या करें? हमारा अहंकार जो है, हम जब फर्स्ट आ गए तो हम छोटे वाले बच्चे जो हैं, जो पास हुए हैं, फर्स्ट नहीं आए, कोई डिवीजन नहीं आई, और उनके साथ बैठने में हमें शर्म आती है, हमें अच्छा नहीं लगता उनके साथ बैठने में। हम जब कुछ पैसे कमाते थे तो हम सबसे बोलते, आज हम करोड़पति हो गए या करोड़पति से भी ऊपर आ गए हैं, अरबपति बन गए हैं, तो गरीब के साथ बैठने में हमें शर्म आती। जब हम नौकरी करते थे, जब हम पे कुछ नहीं था, उस समय हम प्रत्येक व्यक्ति से दुआ सलाम कर लिया करते थे, प्रत्येक व्यक्ति से हम राम राम कर लिया करते थे, जय जमीन कर लिया करते थे, हाथ मिला लिया करते थे। अब करोड़पति बन गए या लखपति बन गए तो हमें हाथ मिलाने में डर लगता है कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। ये क्या हुआ? ये अहंकार हमारा हमें बैठने नहीं दे पा रहा। समाज में कई जगह तो ऐसी स्थिति है, कई मंदिरों में ऐसी स्थिति है कि शांति धारा के समय वो भी तरीका सेट है, विधान हो या शांति धारा हो, अनुष्ठान हो, उसमें माइक पकड़ने वाले व्यक्ति भी सेट हैं। उनके हाथ से माइक छीन ले तो वो सोच रहे हैं हम बढ़िया से बढ़िया बोल के दिखाएंगे, अच्छे से अच्छे मंत्र बोल के दिखाएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि सामने वाले परेशान हैं। सामने वाले समझ रहे हैं कि ये अहंकार है। कुछ लोग मंदिर में झाड़ू ले लेंगे, पोछा ले लेंगे, भीड़ है तो सब काम कर देंगे, जूते भी उठा के अलग कर देंगे, लेकिन कोई नहीं है तो झाड़ू तो दूर की बात, स्टूल या कुर्सी रखी होगी उसको भी साइड में रखी होगी। वो लोग समझ रहे हैं, व्यक्ति नहीं जानता, लोग समझ रहे हैं कि ये सेवा नहीं, चापलूसी है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम कहीं ऐसा तो नहीं यही काम कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति है और एक समाज का मुखिया है। गरीब व्यक्ति की पूरे समाज में धाक है और जो मुखिया है उसको कोई पूछता भी नहीं। क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि मुखिया होने के बाद भी उसे कोई घास नहीं डाल रहा है, और जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन ईमानदारी की 2 रोटी खाता है, थोड़ा करता है लेकिन अंतरंग की आत्मा से करता है, उसे पूरी दुनिया पूछ रही है, पूरे गांव में मान सम्मान सब कुछ प्रतिष्ठा है। वो लोग जान रहे हैं कि ये गद्दी का लोभी है, गद्दी नहीं छोड़ रहा, मुखिया बन के बैठा है, करा कुछ नहीं है। दुखी क्यों है? वो व्यक्ति इसीलिए दुखी है कि मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन मान सम्मान तब मिलता है जो हमारे अंदर सरलता हो, जो हमारे अंदर सहजता हो, मान भाव। कठिनाई आती है सभी के जीवन में, लेकिन उसको झुक करके आपको ऊंचाइयों को सामना करना पड़ेगा। जब नेपोलियन बोनापार्ट विजय यात्रा के लिए निकला, सबसे ज्यादा देशों को गुलाम नेपोलियन बोनापार्ट नहीं बनाया, भारत को भी नेपोलियन बोनापार्ट ने गुलाम बनाया। एक पहाड़ पे चढ़ रहा था और एक बूढ़ी महिला ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पहाड़ की ऊंचाई को छूने जा रहा हूँ, इसको भी पार करना है। उसने कहा बहुत सारे लोग आए और चले गए, हंसने लगी कि तू भी आया, तू भी चला जाए। तो उसने बहुत अच्छी बात पूछी उस बूढ़ी महिला से कि वो लोग आए और चले गए, उन्होंने पहाड़ पार किया नहीं किया? उसने कहा नहीं, मर गए। कारण क्या रहा? तो उस बूढ़ी महिला ने कहा अहंकार। तो बस नेपोलियन बोनापार्ट ने उस बूढ़ी महिला का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद कहा कि अम्मा मैं इस पहाड़ को चढ़ के दिखाऊंगा, लेकिन जो गलती उन्होंने करी वो मैं नहीं करूँ, मैं झुककर के पहाड़ चढ़ूंगा तो पहाड़ चढ़ के दिखाऊंगा। मान बात, हमें अगर सफलता ही प्राप्त करनी है, मंजिल को प्राप्त करना है, तो हमें थोड़ी सरलता को भी धारण करना होगा। अगर हमें अहंकार आ गया है पैसे का,
या फिर हमें डिग्री का अहंकार आ गया है कि मैं बीटेक, मैं एमटेक। एक सास ने कहा मैं हूँ, उनने कहा मैं भी तो एमए हूँ। उनने कहा मैं एमए हूँ, तो सास ने कहा मैं एमए हूँ। दोनों में लड़ाई इस बात की है कि मैंने भी डिग्री प्राप्त करी है। खटपट किस लिए? पति पत्नी में ठनाठनी किस लिए? कि वो बीटेक है तो वो कह रही मैं एमटेक हूँ। कई लोगों के रिश्ते इसलिए संबंध और रिश्ते खराब हैं कि उनके पास ज़्यादा डिग्री आ गई है। जब पढ़े लिखे लोग थे तो वो जमीन पे भी बैठ जाया करते थे। अब तो मंदिर में बैठने के लिए भी मुद्दा चाहिए, कुर्सी चाहिए, और बस चले तो सोफा, नहीं तो सिंहासन ले लें। भगवान को उठाया, भगवान को आगे, अपन लोग तो सिंहासन। खाना कितना अच्छा है, घुटने खराब। किसी की मैयत में जाओ, जमीन पे 4 घंटे बैठ जाओ। महिला संगीत में 2-2 घंटे जमीन पे बैठ जाएंगी, कोई बात नहीं। मंदिर में सोफा भी चाहिए, स्टूल चाहिए, मुद्दा चाहिए, कुर्सी चाहिए, बस चले तो भगवान का सिंहासन भी ले लें। कारण हमारा अहंकार हमें बैठने नहीं दे रहा। गरीब जमीन पे बैठ के पूरा दिन गुजार देता है। ऐसा क्या है कि हमारे पास थोड़ा पैसा आया नहीं, हमें पूरा ठाट बाट चाहिए। क्या कारण है? इसी कारण के कारण हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे। हमारी कठिनाइयाँ दिन दिन बढ़ती जा रही। मान भाव, हमें अगर ऊंचाइयों को छूना है, सफलताओं को प्राप्त करना है, तो हमें थोड़ी सरलता को भी ग्रहण करना है। पहले के लोग सरल थे, सहज थे, इसलिए वो सम्मान प्राप्त करते थे। जब सड़क पे निकलते थे, दुआ सलाम होती थी तो सबको दुआ सलाम करके जवाब देते थे। आज हमने कैटेगरी बना ली है। करोड़पति महिला करोड़पति ग्रुप में ही बैठेगी, लखपति महिला का ग्रुप लखपति है, और जो गरीब है उनका ग्रुप गरीब है। ऐसा क्यों हमने कर दिया? हम चाह रहे हैं कि समाज हमें सम्मान दे, प्रत्येक व्यक्ति हमारा नाम ले, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो नियम कुछ और है। तुम सबके लिए जियोगे, सब तुम्हारे लिए जियोगे। तुम स्वयं के लिए जियोगे, तुम स्वयं के लिए जियोगे, कोई तुम्हारे लिए नहीं जिएगा। मान बात, हमें अपने जीवन में सरलता को ग्रहण करना पड़ेगा। ये अहंकार हमारे विनाश का कारण है। एक दौड़ लग रही थी, उस दौड़ में सभी धावक तैयार थे, और एक धावक ऐसा था, उसने विचार कर रखा था पहले से कि मेरा एक ही सपना है कि मेरे पिताजी जो बीमार हैं, मैं उनका इलाज कराऊंगा। और उसने जब पता लगाया कि इस दौड़ में इतना पैसा मिलेगा कि जिससे मेरे पिताजी का इलाज हो जाएगा, उसने क्या किया, दौड़ में भाग लेने के लिए तैयारी की। और एक दिन उसको दौड़ में भाग भी मिल गया। दौड़ का समय भी आ गया, सब लोगों ने दौड़ लगानी शुरू करी, और उसने ठान रखी थी कि मैं अपने पिताजी का इलाज करा के रहूँगा। इस दौड़ को मुझे जीतना है। क्यों? जो पिताजी का ऑपरेशन होना है, उतनी रकम यहाँ से मिल जाएगी, मेरे पिताजी बच जाएंगे, मैं अपना जीवन दांव पे लगा दूंगा और इस दौड़ को जीत के रहूँगा। दौड़ जीतने लगा, दौड़ शुरू हुई, सब दौड़ने लगे, वो व्यक्ति भी दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते इतनी तेज दौड़ रहा है कि उसका मुकाबला करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। जो उसके बगल में है वो भी उससे थोड़ी पीछे ही है, और वो खुश है कि मैं जीत जाऊंगा। और अचानक वो देखता है कि दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, उसके बगल वाला भी दौड़ रहा है कि पहले नंबर पे तो मैं ही आऊँगा, हो सकता है कि दूसरे नंबर पे। वो दौड़ रहा है, दौड़ लगाता जा रहा है। जो उस दूसरे नंबर वाला था वो अचानक गिर गया और जोर से चिल्लाया। अचानक वो धावक जो था वो रुक गया, और उस युवा ने उसको उठाया, और वो समझ गया कि दौड़ने से इसका पैर कोई मुड़ गया है, जिससे लगता है इसकी पैर की हड्डी टूट गई। उसने अपने कंधे पे उठाकर उसको एक तरफ बिठाया, और उसने कहा मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। उसने कहा चिंता मत करो। एक तरफ उसको बिठाया, और बिठाने के बाद कहने लगा अभी मैं दौड़ता हूँ, फिर तुम्हारा इलाज करूँगा। डॉक्टरों को बुला दिया और दौड़ने लगा। पूरी शक्ति इकट्ठी करी और फिर दौड़ने लगा। बहुत पीछे रह गया था, 10वें नंबर पे आ गया वो।
10 के बाद हमने दौड़ लगाई, 10 से 9, 9 से 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2 और दूसरे नंबर पे आकर के वो व्यक्ति जैसे ही पहुंचना चाह रहा था, पीछे वाले ने थोड़ा सा दम लगा दिया और जो पहले नंबर पे आना था वो तीसरे पे आया। वो व्यक्ति सोचने लगा कैसे पिताजी का इलाज कराऊंगा, रकम पहले नंबर पे ही मिलती, तीसरे नंबर की तो कोई खास रकम नहीं थी, एक सर्टिफिकेट मिलना। मन में दुख हुआ, रोने भी लगा, करूं क्या। सबको इनाम दिया गया, पहले नंबर वाले को बुलाया, पुरस्कार दिया, राशि दी। दूसरे नंबर वाले को बुलाया, जैसे ही उस तीसरे नंबर वाले उस युवा को बुलाया गया तो सभी पूरे मैदान में जितने भी लोग थे सब ने उसकी जय जयकार लगानी शुरू कर दी, उसके नाम का नारा लगाना शुरू कर दिया, तालियां बजाई। और जो अनाउंस करने वाला व्यक्ति था और पुरस्कार देने वाले व्यक्ति थे, उसने कहा कि तुम सही मायने में जीते तो तुम हो, तुम हार के भी जीत गए। और जो व्यक्ति घायल था उसने अपनी तरफ से कहा कि भाई मेरे पास ये राशि है, तुम सही मायने में इनकी नज़र में तीसरे नंबर पे हो, मेरी नज़र में तुम पहले नंबर पे हो, मैं राशि तुम्हें दूंगा। मान बात, सरल व्यक्ति हार के भी जीत जाता है और अहंकारी व्यक्ति जीत के भी हार जाता है। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हमारे पास हैं, जो हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो कारण ही यही है कि हम अपने अहंकार के कारण, चाहे वो डिग्री का अहंकार हो, पत्नी पति के साथ संतुलन क्यों नहीं बना पा रही, सास बहू के साथ संतुलन क्यों नहीं बना पा रही, कहीं के मन में तो यही रहता है कि मेरे मायके से इतना आया करता था लेकिन मेरी बहू के मायके से तो नहीं आता है। कहीं के जीवन में ये रहता है कि मैंने ये डिग्री प्राप्त करी है, मेरा देवर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरी नंद इतनी पढ़ी लिखी, मेरा पति इतना कमाता है, इसी बात का अहंकार है कि मेरा पति पूरा घर चला रहा है, ये नहीं चला रहे, इसलिए हम उन्हें हीन दृष्टि से देखते। कोई भरोसा नहीं है, क्या पता तुम्हारा पति तो सिर्फ नौकरी वाला काम कर रहा हो, नौकर की मेहनत कर रहा हो, पुण्य तुम्हारे किसी और का चल रहा हो। कई लोगों के साथ ये रहता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, सास मेरी अनपढ़ है। कई बार ऐसा रहता है कि समाज में कि मैं पदाधिकारी बन गया हूँ तो मैं क्यों झुकूं, जब हमें कुछ नहीं मिला था, जब मैं अध्यक्ष नहीं था, मंत्री नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था, तो मैं मंदिर में आकर के झाड़ू पोछा भी कर दिया करता। त्योहार के दिनों में पूरा मंदिर साफ किया करते थे। लेकिन आज मेरे पास जैसे ही कोई पद आया है, ऐसा क्या हुआ कि मैं मंदिर में अब नहीं जा पाता, मंदिर भी जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर भी झुक नहीं पाता। क्या कारण है? मेरा पद, ये लाभ, ये जो पद मैंने प्राप्त किया है, इस पद को प्राप्त करने के बाद मुझे लाभ हुआ या हानि हुई? करोड़पति से अच्छा तो वो था कि मैं गरीब ही बन जाता। जब मैं गरीब था तो बूढ़ी महिला का भी हाथ पकड़ के मंदिर ले जाया करता था, आज मैं अमीर बन गया हूँ। या फिर कोई महिला करोड़पति घर में शादी करके जब चली जाती है, कोई लड़की जिसकी शादी करोड़पति घर में हो गई है, जब वो गरीब थी तो वो सबसे बोला करती थी, आज वो अमीर बन गई है तो उसकी किट्टी पार्टी की सहेली भी वही है जो करोड़पति ग्रुप है, उसी में उनको जाना है। शादी भी कौन सी है, कोई गरीब है तो कोई और जाएगा, अमीर है तो हम जाएंगे। ये हमने क्यों बांट लिया कि मेरा अहंकार, इसने मेरे साथ भेदभाव कर दिया, इसने मुझे भेदभाव करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे जीवन में मैं परेशान हूं अपने अहंकार के कारण। ऐसा क्या कारण है? मैं कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती। क्यों मुझे इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी लोग सम्मान नहीं देते? क्यों मेरे पास डिग्री होने के बाद भी लोग मेरे से जुड़ क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा अहंकार वो देख रहे हो, मेरे अंदर की ईगो तुम पहचान रहे हो, वो जो मैं कर रहा हूँ भीड़ को देख करके वो लोग जान रहे हो कि चापलूसी है। मान बात, चेहरे बोलते हैं, जरूरी नहीं है जवानी बोलती है, चेहरे भी बोलते हैं।
चेहरे पर जब कोई गलत काम करता है तो उसके चेहरे की हवाइयों से जान लेते हैं कि इसने कुछ गलत किया। ऐसे ही तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड पकड़ने में आता है, तुम्हारी मायाचारी पकड़ में आती है, जो तुम्हारा ईर्ष्या भाव है वो पकड़ में आता है, जो तुम भेदभाव कर रहे हो वो पकड़ में आता है, तुम्हारा क्रोध तुम अंदर छुपा के बैठे हो पर हंस रहे हो चेहरे पर, उसको फेक स्माइल कहते हैं। बाहर से हंस रहे हो, अंदर से गुस्से में हो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। लोग जान रहे हैं ये गलत है और वो उसको वो सम्मान नहीं देता। बड़े व्यक्ति बनने के बाद भी हम छोटे ही रह गए। एक छोटा व्यक्ति था वो बड़ा बन गया, कारण उसकी सरलता और सहजता उसके काम आई। हमें अपने जीवन में मंजिल प्राप्त करने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। हमारे अहंकार के कारण हमें मंजिल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। और अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो सरलता को स्वीकार करना हो, सहजता को स्वीकार करना हो। महात्मा गांधी ने सरल सहजता के कारण ही पूरे देश को आजाद करा। नेता लोग जब भी इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, देखना चाहे वो बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जितने भी एमएलए हैं, ये वीआईपी, वीवीआईपी, ये जितने भी हैं, जीतने के समय पर, चुनाव के समय पर हाथ जोड़ के आएंगे, कोई तन के नहीं आता। हाँ, जीतने के बाद तन के जरूर है, तनने के बाद उनका रिजल्ट भी है। जो तन के चलते हैं वो हार जाते हैं, जो झुक के चलते हैं वो जीत जाते हैं। मानव हमें सरलता और सहजता के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त करना होगा, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाई आने का कारण एक ही है, मंजिल प्राप्त ना होने का कारण एक ही है। बच्चे, युवा, आज उनके मन में ये रहता है कि मैं बड़े से बड़ा बन के दिखाऊं, अच्छे से अच्छा करके दिखाऊं। एटीट्यूड तो इतना भर गया है कि वो माता पिता के चरणों में भी नहीं झुक पा रहे, इसीलिए वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करता। झुकना सीख जाओ। तुम दिखाना चाहते हो, अच्छी बातें करके दिखाओ। बड़े बनने के लिए झुकना भी पड़ेगा। बिना झुके कभी व्यक्ति ऊंचाई को नहीं छू पाता। अपनी मंजिलों को प्राप्त करना है, सरलता के साथ प्राप्त करो, सहजता के साथ प्राप्त करो। कुछ लोगों की जिद है कि मैं बिजनेस में अच्छे से अच्छा ऊंचाइयों को छू के दिखाऊं, लेकिन बिजनेस में ऊंचाइयों को छूने के लिए एक चीज याद रखना कि विद्या है। असी, मशी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला, 6 विद्याएं जो हैं, उन विद्याओं में वाणिज्य एक विद्या है और विद्या का नियम है, जब तक सरलता नहीं होगी तब तक वो आपको प्राप्त नहीं होगी। व्यापारी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अरबपति गिनती भर हैं, उंगली पे गिनने वाले। इसलिए अपने जीवन में अगर मंजिलों को प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, सरल बनो, सहज बनो। माता पिता की दुआ की भी आवश्यकता पड़ेगी, गुरु के आशीष की आवश्यकता पड़ेगी, भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी, समाज के और कुटुंब के सभी व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता भी पड़ेगी। जब प्रत्येक व्यक्ति की भावना तुमसे जुड़ जाएगी, तब जाकर के आप कठिनाइयों को, बिना कठिनाइयों के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, मंजिल की प्राप्त कर सकते हो। मानव आप अपने जीवन में सरलता को स्वीकार करें, अहंकार को त्याग करके सहज बने, तब जाकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं तो यही भावना लाता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में उत्तम शाश्वत जो लक्ष्य है, मोक्ष, इसकी प्राप्ति आप सभी को हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी शिव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।